Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video I am going to discuss about the unit third. यूनिट थर्ड में हमारे पास दो सब टॉपिक्स हैं, कल्चर एंड एजुकेशन फॉर सोशल चेंज. इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट द कल्चर एंड एजुकेशन. बेसिकली हमारे पास कल्चर है क्या. द लिटल मीनिंग ऑफ कल्चर इज़ culture stands for something ripened and cultivated. To have culture means to cultivate, to grow, to develop, or to expand from crude life into beautiful human personality and graceful human life. तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के. सबसे पहले एफ.बी. टेलर्स व्यू के अकॉर्डिंग कल्चर क्या चीज़ है. कल्चर इज़ दैट कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स. ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, कल्चर. कल्चर एक कंप्राइज फॉर्म है किस की, जिसमें अंदर लॉज भी हैं, नॉलेज भी है, हमारे बिलीफ्स भी हैं, या हमारे कस्टम्स भी हैं, या एनी अदर कैपेबिलिटीज़ एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. वो क्वालिटीज़ जो एक इंसान को सोसाइटी का सोफिस्टिकेटेड मेंबर बनाती हैं, वो सब हमारे पास क्या है, कल्चर के अंदर इंक्लूडेड है. कल्चर इज़ मच मोर देन मटीरियल वेल्थ ऑफ अ सोसाइटी. ये पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय मैन व्हेन वाइल दे ग्रो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. ये चीज़ें उन्हें कब चाहिए इंसान को, जब वो एक सोसाइटी का मेंबर बनता है. जी.एच. बेंतोक के अकॉर्डिंग हमारे पास कल्चर क्या चीज़ है. इट इज़ अ टोटल पैटर्न ऑफ सोसाइटीज़ लाइफ एंड द अदर टिपिकल यूज़ ऑफ वर्ड कल्चर इन्वॉल्व्स अ हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी. जिसके अंदर सारा कुछ है वैसे ही जैसा वो बोल रहे हैं पहले वाले व्यूज़ में. कस्टम्स हैं, सोशल है, वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड है, तो वो सब कुछ हमारे पास कल्चर है. तो इट इज़ कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स एंड वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली हमारे पास ये किसके साथ कनेक्टेड है. ये सेकेंडली कल्चर इज़ सिलेक्टिव, जो कि कंसर्न है पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स के लिए, वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए. इन दिस सेंस द टर्म कल्चर्ड मैन इज़ यूज्ड. एच. रग के व्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास कल्चर का मतलब क्या है, टोटल लाइफ ऑफ पीपल दैट गोज़ ऑन विद दीज ग्रुप. कल्चर क्या है, एक टोटल लाइफ है किसी इंसान की जो उसके डिफरेंट ग्रुप गोज़ ऑन दीज विद द ग्रुप्स. व्हाट द पीपल इन अ गिवन सोसाइटी डू, थिंक, फील, डिज़ायर, फियर, ये सारी चीज़ों के साथ चलती है हमारी जो कल्चर है. एफ.जी. ब्राउन्स व्यूज़ के अकॉर्डिंग कल्चर इज़ द टोटल बिहेवियर पैटर्न ऑफ द ग्रुप कंडीशन इन पार्ट बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, बट प्राइमरली बाय द स्टैंडर्डाइज आइडिया, एटीट्यूड, बिलीफ, वैल्यूज़ और हैबिट्स के. हमारे पास कल्चर क्या है, टोटल बिहेवियर पैटर्न है ग्रुप के अंदर, कंडीशनड इन पार्ट बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड. एलेवुड्स व्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, द होल ऑफ मैन्स मटीरियल सिविलाइजेशन, tools, weapons and system of industry, all the non-material and spiritual civilization. These kind of perspectives आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो, चाहे मैथ्यू का या किसी का भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, in order to define the term culture, राइट. उसके बाद मेजर एट्रीब्यूट्स हमारे पास कल्चर को लेके कैसे हैं. आफ्टर मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर विच वी अराइव एट आफ्टर केयरफुली एनालाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ टेलर, that are complex whole. Culture refers to as a complex whole which possesses some kind of unity although it may have many parts. कल्चर में क्या है, वो कहते हैं कि कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल है, जो मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं बट दे ऑल आर यूनाइटेड. उसके बाद साइकोलॉजिकल अचीवमेंट्स क्या हैं. द कल्चर एम्ब्रेसेस एन एरे ऑफ साइकोलॉजिकल अचीवमेंट्स. दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशनल एंड मेंटल लाइफ ऑफ दी पार्टेकिंग मेंबर्स. हमारे पास जो कल साइकोलॉजिकल अचीवमेंट क्या है, जिसके अंदर सारे एक्सप्रेशंस हैं, इमोशनल भी हैं और हमारी मेंटल लाइफ को लेके, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द सोसाइटी. मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, द कल्चर में ऑल्सो इंक्लूड सच मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑफ आर्ट, मोरालिटी और एज प्रेजेंट इन द कंडक्ट ऑफ विजिबल ग्रुप लाइक फैमिली. बिहेवियर पैटर्न क्या है, द कल्चर पुट एम्फेसिस ऑन कस्टम, कैपेबिलिटी, हैबिट्स एज अ मैनिफेस्ट इन बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द कम्युनिटी. इसके अंदर बिहेवियर्स जुड़े होते हैं. जैसे इंडिया का कल्चर अलग है और वेस्टर्न कल्चर अलग है,
तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर्स या हमारे एटीट्यूड ऑफ सर्वाइवल इन द सोसाइटी। हमारे क्लोथ्स को लेके ट्रेडिशन अलग है, हमारे फेस्टिवल्स अलग हैं, हमारे रिचुअल्स अलग हैं। बेसिकली इस वजह से इन सारी वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को लेके, हमारे एटीट्यूड्स, सोसाइटी सोशल एटीट्यूड्स को लेके, हमारे थिंकिंग या फीलिंग को लेके, हमारी डिज़ायर्स को लेके, ये सब हमारा क्या कलेक्टिव टर्म क्या बन जाती है, कल्चर। उसके बाद रियलिटी। कल्चर इज़ रियलिटी टू बी व्यूड ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शली। हमारे पास जो कल्चर है वो ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई कि इंडिया के कल्चर में ये चीज़ें हैं। ये सिर्फ हम जैसे जैसे रह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। नो हेरिडिटी। कल्चर इज़ नॉट ड्यू टू हेरिडिटी। ये हेरिडिटी की वजह से नहीं बनता। Obtained by living in society. Culture is obtained by living in society, something collective that has its basis on consensus. It cannot be acquired individually through only the genius man. Change. Culture is ever in the process of change. Normally the people have resources to attend to such changes as brought by the complex of condition. कल्चर क्या है, कभी भी एक स्टेगनेंट चीज़ नहीं है, कल्चर हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे अभी हमारे क्रॉस कल्चरल करंट्स की वजह से हमारे अंदर कुछ ना कुछ वेस्टर्न कल्चर भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया। जैसे उनके फेस्टिवल्स, उनके रिचुअल्स में भी हम उतना ही इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं। उनकी वैल्यूज़, उनके जो रहने सहने का ढंग है, वो हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑलवेज इन अ काइंड ऑफ डायनेमिक स्टेट रादर देन स्टैटिक। तो कल्चर एक चेंज है जो हमेशा ही होता रहता है, राइट। So the changing condition bring about changes in the culture. The members of the affected culture may recombine the cultural traits, complexes, bringing a new quality. अब हमारा इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर के साथ मिक्स हो गया, कोई और ही नया कल्चर बन गया। तो इस तरह से कल्चर हमेशा चेंज होता रहता है। और दे मे assimilate certain parts of another culture. It comes into contact with that. इट इमीडिएट कॉज ऑफ चेंज इन द कंडीशन। जैसे जैसे कंडीशंस बदलती रहेंगी, हमारी लिविंग कंडीशंस बदलती रहेंगी, उस हिसाब से हमारा कल्चर भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। स्टेबिलिटी इज़ एन अनदर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक। स्टेबिलिटी डज नॉट इम्प्लॉइज हेयर दैट द कंडीशन ऑफ बीइंग स्टैटिक। इट इज़ द हमारे पास स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारी जो रूट्स हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ख़त्म ना हो जाए, हमारा कल्चर ही कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो इस चीज़ को हम स्टेबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं, रादर देन कि अभी हमने बोला कि कल्चर तो हमेशा ही बदलता रहता है, लेकिन विदाउट लूजिंग आवर आइडेंटिटी। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे कुछ कस्टम्स आज भी वैसे ही मनाए जाते हैं, कुछ फेस्टिवल्स हो गया या हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज़, वो आज भी हमें वैसे ही हमारे अंदर इंस्टिल की जाती हैं जैसे पास्ट टाइम्स में की जाती थी। तो इस तरह से हमारी कल्चर रूट्स इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि वो इतनी जल्दी अपनी एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी को लूज़ ना कर दें। तो स्टेबिलिटी का मतलब इस पर्सपेक्टिव से लिया जा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इट्स इज़ अ करेक्टरिस्टिक पैटर्न। हमारा जो कल्चर है वो एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ एग्जांपल बहुत अच्छी कंसीडर की हुई है कि वेस्टर्न में हमें खाना खाने की आदत, फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, तो वो तो सभी खा रहे हैं, खाना तो सब खाते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, दे हैव एन हैबिट ऑफ हैविंग फोक और नाइफ विद देम ऑल द टाइम वेन एवर दे टेक देयर मील। तो जब वो खाना खाते हैं उनको आदत है कि उनके पास फोक या नाइफ होना चाहिए, राइट। इन इंडिया हमारे पास, हमें आज भी आदत है, इफ़ वी आर फीलिंग कंफर्टेबल, वी आर फीलिंग कंफर्टेबल सिटिंग डाउन साइड, तो हम नीचे बैठकर खाना, अपने हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं विद द फिंगर्स। तो ये चीज़ क्या होगी, हमारा करेक्टरिस्टिक पैटर्न हो गया। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कल्चर। कि इसका मतलब इंडियन सोसाइटी में ऐसा कल्चर है कि फ़ूड को ऐसे कंज्यूम किया जाता है और वेस्टर्न कल्चर में फ़ूड को ऐसे कंज्यूम किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न हो गया, राइट। तो आप जब इस एग्जाम्पल को स्टडी करोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हम बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं। कि फ़ूड तो हमारी बेसिक नीड है ही, वो तो सबकी है, लेकिन उसे खाने के तरीका वो हमारा करेक्टरिस्टिक पैटर्न हो गया, दैट इज़ कम इन आवर कल्चर। तो वो हमारे कल्चर में काउंट होगा, फूड हमारे कल्चर में काउंट नहीं होगा, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर। कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? कल्चर इज़ द क्रिएशन ऑफ मैन येट द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैटर्न ऑफ द मैंस लाइफ. We say that Molansky culture deeply modifies human innate endowment, and doing so it not only bestows blessing but also imposes obligation and demands the surrender of great many personal liberties to the common welfare. वो क्या बोल रहे हैं कि कल्चर हमारी कोई फ्रीडम नहीं है. कल्चर हम इंडिया के कल्चर में सर्वाइव कर रहे हैं. इट्स गुड थिंग दैट हमारे पास कुछ फ्रीडम हैं, कुछ लिबर्टीज़ हैं, लेकिन कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं कि हमें यही करना है. अगर हम दिवाली पे ट्रेडिशनल अटायर्स ही पहनते हैं तो वो हमारा कल्चर है एंड वी हैव टू फॉलो इट रिलीजियसली. तो कुछ चीज़ें हमारे लिए ऑब्लिगेशन है हमारे कल्चर के अंदर. तो इसी तरह से कल्चर चलता है कि कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ हमारे राइट्स हैं कि ये हमें फ़र्ज़ निभाने पड़ेंगे और ये हमें हक़ मिल जाएगा. तो इस तरह से कल्चर हमारे पास ब्लेसिंग्स ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास सिर्फ उसकी ब्लेसिंग्स ही नहीं है या बेनिफिट्स ही नहीं है, कुछ ऑब्लिगेशन भी हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती. जैसे अगर हम बात करें कि आज हमारे जो चिल्ड्रन हैं दे लव टू वियर वेस्टर्न अटायर्स मोर रादर दैन ट्रेडिशनल अटायर्स. लेकिन अगर हमारा कोई ना कोई रिलीजियस फंक्शन है, रिलीजियस सेरेमनी है, देयर वी हैव टू फॉलो दैट रिलीजियसली वेदर वी वांट टू वियर और नॉट. हमें पहनना पड़ेगा, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया, कल्चर ने हमें दोनों चीज़ें दी हैं, ऑब्लिगेशन भी दी हैं और लिबर्टीज़ भी दी हैं. The importance of culture should be clear from the following point that enrichment of life. Culture helps in enrichment of life and the progress of society. Without culture is hard to imagine a progress of society. अगर हमारे कुछ rules regulations ही नहीं होंगे तो we are moving like a rudder without in the बोट. अगर एक किसी बोट को विदाउट रडर ही छोड़ दिया जाए तो वो कैसे एमलेसली मूव करेगी. उसी तरह से एक कल्चर होता है जो सारी सोसाइटी को होल्ड करके रखता है. अगर हमने अपना कल्चर ही लूज़ कर दिया तो उस हिसाब से हमने अपनी नेशन को ही लूज़ कर दिया. सो कल्चर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ फार सुपीरियर टू द लिटरेरी एस्पेक्ट. तो ये उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर होता है. जो हम सोचते हैं कि सिर्फ किताबों में ये चीज़ें लिखी हैं, इसे रिलीजियसली फॉलो कर लो, तो वो कल्चर नहीं है. कल्चर वो है जो हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम डे टू डे लाइफ में कि ये इस चीज़ जब यहाँ पर ये एटीट्यूड होना चाहिए, यहाँ पर ये वैल्यू शो करनी चाहिए, तो ये हमारा कल्चर हो गया. ट्रेन्स एंड कल्टिवेट ह्यूमन पावर. John Dewey attaches great importance to culture because it so trains and cultivates the power of that an individual is unable to join freely and fully in shared or common activities. तो ये हमारे पास क्या है, so train and cultivate the power of an individual is unable to join freely and fully. तो हमारे पास जो भी हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हमारे अंदर कल्टीवेट कर दी जाती हैं, इतनी ज़्यादा इंस्टिल कर दी जाती हैं, हमारे माइंड को यहाँ तक ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर या हमारी पर्सनैलिटी के अंदर आना शुरू हो जाती है. उसके बाद द कल्चर द प्राइमरी थिंग अकॉर्डिंग कल्चर इज़ द प्राइमरी थिंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी. कल्चर इज़ द फाउंडेशन द प्राइमरी थिंग. इट शुड शो इट्स सेल्फ इन स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ योर कंडक्ट एंड पर्सनल बिहेवियर. हमारी छोटी से छोटी आदत हमारे कल्चर से जुड़ी हुई होती है. एंड हाउ वी सेट, हाउ वी टॉक, हाउ वी ड्रेस, इनर कल्चर मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्पीच. हम आपका जो भाषा बोलने का तरीका है वो आपके कल्चर को सिग्निफाई करता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो. द वे इन विच यू ट्रीट द विजिटर्स और गेस्ट, बिहेव टुवर्ड्स वन अनदर, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द कल्चर. तो सो कल्चर enables a person to refine both physically, intellectually and moral aspects as well. So it is accumulated deep in best experiences of human race. Humayun Kabir rightly said that emphasize the importance of culture, says that the continuity of culture tradition is the essential condition for the survival of nation. उन्होंने यहाँ तक कंक्लूड कर दिया कि अगर आप किसी नेशन को सर्वाइव करना चाहते हो that you have to more give emphasis towards their cultural progress. तो आपको ज़्यादा emphasize कहाँ करना पड़ेगा कि उनका कल्चर अभी अलाइव है या नहीं. अगर उनके कल्चर की जो एग्जिस्टेंस है या जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं डेजल्यूट हो रही है तो इट्स हार्ड टू प्रिजर्व दैट नेशन फॉर लॉन्गर टाइम.
इंटरेक्शन बिटवीन द एजुकेशन एंड द कल्चर, इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर का इंटरेक्शन कैसा है? द करेक्टरिस्टिक मार्क ऑफ एन एजुकेटेड मैन, डॉक्टर ज़कीर हुसैन, शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द गोल ऑफ कल्चर, दैट इज़ टुवर्ड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव values. The attitude, these words clearly sum up the relation between education and culture. Man has no significance apart from culture and social environment with which he is born. के अंदर वो कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक मार्क ऑफ एन एजुकेटेड मैन, जो हमारा कल्चर है, हमारी जो एजुकेशन और कल्चर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, कल्चर उसका करेक्टरिस्टिक मार्क होता है किसी भी इंसान के पढ़े लिखे होने का, कि वो हम उसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करता है या बहुत रिस्पेक्टफुल नेचर में बिहेव करता है, आप लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली यू कॉल दैट पर्सन अ कल्चर्ड मैन, राइट। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो एजुकेशन और कल्चर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन अ बेटर सेंस। Environment which is born, main task of education is to equip man in as to render him a better personality. एजुकेशन का पर्पस भी यही है, कल्चर का पर्पस भी यही है, आपको एक बेटर पर्सनैलिटी डेवलप करना, और एजुकेशन का पर्पस भी यही है कि आप अपने नेशन के लिए एक बेटर सिटीज़न रेडी करना। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गई, इंटरलिंक हो गई ना। ट्रू एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट कल्चर हेरिटेज। अगर आपकी एजुकेशन के अंदर कोई भी कल्चरल सिग्निफिकेंस है ही नहीं है कि आपकी कल्चरल रूट्स क्या हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका पास्ट क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, राइट, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, अगर कुछ भी कंसिडर ही नहीं है तो उस एजुकेशन का कोई पर्पज़ ही नहीं है। दैट एजुकेशन इज़ एमलेस। द गोल ऑफ द प्रमोटिंग कॉन्शियसनेस रिमेन्स अ फोर्स until the youth have been educated in the understanding and evaluation of their रिच कल्चर। हमारा जो पर्पस है एजुकेशन का, जब तक हमारा यूथ हमारे कल्चर को रीवैल्यूएट नहीं कर लेता, तो तब तक हमारी एजुकेशन का जो पर्पस है वो अचीवेबल नहीं है। सो व्हाट इज़ एजुकेशन फॉर कल्चर? एजुकेशन फॉर कल्चर इम्प्लाई द रोल ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसमिटिंग कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन इन टू अनदर। तो यहाँ पर क्या है, एजुकेशन फॉर कल्चर को आप क्या बोलोगे, एजुकेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को क्या करना, पास ऑन करना, उसे हम बोलेंगे एजुकेशन फॉर कल्चर। द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन द सोसाइटी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। जो हमारी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस है सोसाइटी के अंदर, वो क्लोजली लिंक है हमारे कल्चर की ट्रांसमिशन के। क्योंकि बात ये है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी जो मॉडी लैंग्वेज है, मॉडी लैंग्वेज जब ख़त्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक कल्चर ख़त्म हो जाता है। अगर कल्चर ख़त्म हो गया तो कहीं ना कहीं एक नेशन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमें अपनी पहली लैंग्वेज भी प्रिजर्व करके रखनी पड़ती है, फिर हमारा कल्चर भी। तो इसी तरह वो इसी बात को बोल रहा है कि अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को, यानी कि कुछ कल्चरल वैल्यूज़ अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन ही नहीं करेंगे तो वो कभी भी हमारी लेगेसी नहीं बन पाएंगी। क्लियर? तो अगर वो वैल्यू सिर्फ एक ही जनरेशन तक ही लिमिटेड रह गई, हमारी ओल्ड जनरेशन ही वो वैल्यू सीख के चली गई और अपकमिंग जनरेशन या यंग जनरेशन को उनके बारे में पता भी नहीं चला, तो इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा कल्चर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो गया, वैनिश होना शुरू हो गया। इस तरह से हमें लैंग्वेज भी प्रिजर्व करके रखनी पड़ती है और अपना कल्चर भी। Diffusion of individual culture into broad culture pattern. The word of caution need to be given here. The education for culture should work for the diffusion of individual culture into broad culture pattern which belongs to the mankind. तो यहाँ पर क्या है, अगर आप छोटे से एक ट्राइब को कंसिडर कर लो, उस ट्राइब का अपना एक कल्चर है, राइट, वो उसका इस ट्राइब का जो नैरो स्केल का कल्चर हो गया, राइट। अगर आप उसे दूसरे कल्चर्स में मिंगल करोगे या मिक्सअप करोगे तो हमारे पास एक ब्रॉड कल्चर तैयार हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न हो गया स्मॉल कल्चर टू लार्ज कल्चर। सो विच बिलोंग्स टू द मैनकाइंड। एजुकेशन फॉर कल्चर शुड नॉट प्रीच आइसोलेशनिज्म, क्योंकि कोई भी कल्चर हमें अकेला रहना नहीं सिखाता। It should aim at the unity of man's culture in spite of diversity of human culture. Education for culture attempts to cultivate and propagate such knowledge, such habits as will beautify human personality. तो कल्चर का बेसिकली क्या रोल होना चाहिए कि कल्चर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो
हमारी ह्यूमन की जो अच्छी आदतें हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पास ऑन करें, सो दैट मोर एंड मोर ह्यूमंस लर्न दैट स्किल और दैट है गुड हैबिट, वो उनके अंदर इंस्टिल हो, तो हमारी जो सोसाइटी है और ब्यूटीफुल बन जाए। तो इसका मतलब कल्चर ये चीज़ है, राइट। तो कल्चर इज़ एन एम ऑफ एजुकेशन दैट डेवलप मैंस एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, अप्रिशिएट फाइन आर्ट्स, इट विल अनेबल हिम टू अंडरस्टैंड द फाइनर शेड्स ऑफ ह्यूमन सेट। उस कल्चर का जो मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द फाइनर ऑफ ह्यूमन शेड्स, ह्यूमन के नेचर के जो फाइनेस्ट अचीवमेंट्स हो सकती हैं, कि इससे अच्छा बिहेवियर नहीं हो सकता, ठीक। तो उस टारगेट को क्या करना, अचीव करना, दैट वी कॉल इट एज डिफ्यूज़न ऑफ द इंडिविजुअल कल्चर टू ब्रॉड कल्चर पैटर्न। तो ये तभी होगा जब अगर हम अपने कल्चर को ऐसे प्रिजर्व करके रख लेंगे, दूसरी जगह उसे पता ही नहीं लगने देंगे कि हमारे ये कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वहाँ ऐसे बिहेव करेंगे कि हमारा तो कोई कल्चर ही नहीं है, तो उस हिसाब से हमारे कल्चर इतना डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अच्छी आदतें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने को मिले, तो उससे हम किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इंडिविजुअल कल्चर से ब्रॉड कल्चर पैटर्न में। कंजर्व एंड ट्रांसमिट longer periods of the experience of the race distilled into the forms tradition together constitute culture, ये हमें पता है। It is the responsibility of education to conserve and transmit these tradition to the generation in the making। तो ये हमारा पर्पज़ क्या होना चाहिए, हमने अपना कल्चर बचा के भी रखना है, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करके भी रखना है, कंजर्व करके भी रखना है, और उसे ट्रांसमिट भी करना है नेक्स्ट जनरेशन को। This will influence every little of our act. Culture is expressed and lives in our behavior. Same is true of the culture of the group. The behavior of group is expressed in his customs and manners. So laws and government, in art and religion. सो इस तरह से द क्वालिटी ऑफ दीज डिटर्मिन्ड बाय द कल्चर, द हाईएस्ट वैल्यूज़ हेल्ड बाय द ग्रुप। उसके बाद इवैल्यूएशन कैसे करोगे, कल्चर हैज़ एन एम ऑफ एजुकेशन दैट अनेबल्स अ कम्युनिटी टू लुक बैक एंड इवैल्यूएट्स इट्स प्रेजेंट कल्चर। तो कल्चर का जो एम, हमारे एजुकेशन का जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि आज से 20 साल पहले हमारी सोसाइटी कैसी थी, हमारा कल्चर कैसा था, और आज हमारा कल्चर कैसा है, तो उन दोनों को कंपेयर करना। सो एज़ टू मॉडिफाई इफ़ नीडेड, एज़ टू मेक ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो अगर लगता है कि अभी भी कुछ कमी है तो उसको यूनिवर्सली मॉडिफाई करना हो, ताकि वो यूनिवर्सली क्या हो जाए, एक्सेप्टेबल हो जाए। Civilization and the culture through different from each other yet inseparable. The ideal condition would be that with the advancement of civilization, culture must not receive a setback. तो आइडियल हमारे पास क्या है, कि हम ऐसा कल्चर होना जो कभी भी कोई सेटबैक रिसीव ही ना करे। दैट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर कल्चर। सिंथेसिस में क्या है, द प्रेजेंट सेंचुरी हैज़ विटनेस द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एज रिजल्ट ऑफ ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, but have we become more cultured than before? In fact not. Man today has lost all the virtual decencies of life by becoming more monstrous and warlike personality. Some change in the inner self of man is essential to save mankind from degeneration, to make man really cultured. तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, कि आज इंसान इतना कल्चर्ड नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया है, ज़्यादा सेल्फिश और ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया, जिस वजह से वो सोसाइटी का एक बेटर पार्ट नहीं बन पा रहा। उसे हम कल्चर्ड मैन नहीं बोल सकते, लेकिन येट अगर वो अपने अंदर या अपनी सोल को क्या करे, आइडेंटिफाई करना या इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करे, सो दैट ही इज़ एबल टू फाइंड हिज फ्लॉज एंड रेडी टू एक्यूरेट दैम, तो वो ईजिली सिंथेसाइज कर सकता है एक बेटर कल्चर के लिए। दैट वुड बी एन आइडियल कंडीशन फॉर द लिबरल एजुकेशन। ये हम एजुकेशन के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन हु पोजेस बोथ कल्चर एंड एक्सपर्ट नॉलेज। तो हम अब एजुकेशन के रोल क्या हो गया, कि उससे सोसाइटी में ऐसे लोग क्रिएट करने हैं जो एक्सपर्ट हो, नॉलेज में भी एक्सपर्ट हो, उनकी नॉलेज भी प्रॉपर हो, और उनके पास कल्चर वैल्यूज़ भी हों। Their expert knowledge will give the children the ground to start from. The culture will lead them as deep as philosophy and as high as an art. जिसके अंदर ऐसा इंसान, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हो, कि वो इतना डीप हो कि वो सारे फ़िलासफ़िकल व्यूज़ को समझ पाए, और इतनी ज़्यादा हाई इमेजिनेशन हो कि वो सारी फाइन आर्ट्स को क्लैरिटी से समझ पाए। दिस इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल कंडीशन
एजुकेशन एंड कल्चर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास कल्चर एजुकेशन क्या है. श्रीमन नारायण, द यूथ ऑफ इंडिया शुड बी अनेबल टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड बी फेमिलियर विद द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट इन विच ऑल द कम्युनिटीज religious group participated with sense of purpose. Pandit Nehru, one of the miracles of the history, has been continuity between the past and the present of India. Even though the dark days of India's political fragmentation, she always kept hold on her common culture. Although Nehru believed that India must break up with the past, yet he was of the opinion that she should not discard the core and cream of her past culture and heritage. तो ये हमारे पास व्यूज़ दिए गए हैं पंडित नेहरू के. तो इसमें उन्होंने बोला है कि चाहे इंडिया पास्ट में पूरी तरह से ब्रेक हो गया था ड्यू टू पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, बट स्टिल इंडिया ने ऑलवेज ट्राई किया है अपने पास कल्चर की कोर्स और हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखने में. शी शुड नॉट फॉरगेट द मैग्निफिसेंट अचीवमेंट इन आर्ट, लिटरेचर और कल्चर. हमने किसी भी मैग्निफिसेंट अचीवमेंट को फॉरगेट नहीं किया है. द कोर ऑफ इंडियाज़ कल्चर हेरिटेज इज़ लव एंड ब्यूटी, ट्रुथ, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, कैपेसिटी टू ऑब्जर्व अदर कल्चर्स एज वेल. यहाँ पर द व्यूज़ ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन क्या है. वाइल प्रेजेंटिंग अ स्टेटमेंट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन ओपन द डिस्कशन बाय सेइंग दैट most important or urgent reform needed in education is to transform it relate to the life needs and aspiration. हमारे पास आज सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या काम कर रहा है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इस हिसाब से मॉडिफाई करना है कि वो हमारी लाइफ वैल्यूज़, जो भी हमें लाइफ में चाहिए, हमारी नीड्स, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, उन सबको क्या कर सके, फुलफ़िल कर सके. एंड देयर बाय मेकिंग पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल्स. हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए. वन ऑफ द मेन स्टेप्स शुड बी द प्रमोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिवैल्यूएशन ऑफ कल्चर हेरिटेज. तो इसका मेन स्टेप कब हो सकता है, जब हम अपने पास कल्चर को देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको रीवैल्यूएट करेंगे. उसके बाद हम अपने एजुकेशन के में नेसेसरी चेंजेस क्या कर सकते हैं. This can be achieved by well-organized teaching of language, literature, philosophy, religions, introducing the student to the Indian architecture, sculpture. Radhakrishnan view के according हमारे पास statement India was also one of the view that important aspect of Indian culture is the perennial nature. The more Indian culture changes, more it remains the same. जितना ज़्यादा हमारा इंडियन कल्चर बदलता है उतना ज़्यादा वो सेम भी रहता है. द पावर ऑफ इंडियन स्पिरिट हैज़ सस्टेन्ड अस थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स. जो हमारी इंडियन स्पिरिट है वो हमें डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रख गई. वरना अगर हम ब्रिटिश रूलर्स या मुग़ल डायनेस्टी में कम्प्लीटली इंडियन कल्चर को फॉरवर्ड कर जाते तो हमने अपना इंडिया की एग्जिस्टेंस क्या थी, हमेशा के लिए खो दी थी. तो हमने टफ़ टाइम्स में भी अपने कल्चरल रूट्स को नहीं ख़त्म होने दिया. So this is really a remarkable achievement by our ancestors. Education must transmit the culture to new generation. Education in this respect, एजुकेशन के थ्रू हम अपनी आने वाली जनरेशन के थ्रू को हमारे कल्चर के बारे में जो वैल्यूज़ है, कल्चर वैल्यूज़ हैं, उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम इट मस्ट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द आउटलुक ऑफ द यंग टूवर्ड्स लाइफ. और साथ ही में ये ट्रांसफॉर्म कर देगी हमारे यंग माइंड्स की आउटलुक को या विजन को कि वो कैसा कल्चर चाहते हैं. इन द बैकग्राउंड ऑफ द पास्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन द लाइट ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. तो वो किस पर्सपेक्टिव्स पे उनके माइंड में चेंजेस लेके आएगी कि वो क्रॉस कल्चरल करंट से कितना इफ़ेक्टेड हुए हैं, या वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए जो वो कल्चर लेके चल रहे हैं वो उनकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं. तो ये सब कुछ तब पॉसिबल होगा जब हम अपने अपकमिंग जनरेशन को अपना पास्ट शेयर करेंगे, राइट. तभी वो बता पाएंगे कि उन्हें चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो किस भी हाफ पे चाहिए. तो इसका मतलब हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को हमारी लेगेसी पास करने का जो सोल मेथड है वो क्या है, एजुकेशन. दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.